आत्मवंदन सभी को। मेरा नाम प्रभात किरण है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं आप सभी के साथ मैं ध्यान से कैसे जुड़ी और ध्यान से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, अपने इन अनुभवों को बांटना चाहती हूँ। मेरे जीवन में बहुत समस्याएं थी, आर्थिक तंगी, बहुत अनसर्टेनिटी थी फ्यूचर को लेकर, तो मैं परेशान रहती थी और जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे रातों को नींद आनी बंद हो गई और मैं इतना परेशान हो गई कि मैं क्या करूं। तो मन में ख्याल आया कि हम बचपन से सुनते थे कि ध्यान किया जाता है, मेरे पिताजी भी ध्यान करते थे, मैं उन्हें देखती थी। तो मैं ध्यान के लिए बैठी, लेकिन ध्यान तो मन नहीं लगता था। फिर वही समस्याएं, वही विचार रात भर चलते थे। तो फिर मन में आया कि यूट्यूब भी कुछ होता है। मुझे यूट्यूब मतलब जानने का इतना शौक़ नहीं था, लेकिन इतना परेशान थी कि उस पर देखा कि ध्यान में म्यूज़िक चलाकर ध्यान किया जाए। तो धीरे धीरे मैं वो ध्यान करने लगी और थोड़ा सा मतलब परिवर्तन आने लगा, लेकिन कुछ था जो मुझे मतलब खींच रहा था कि कुछ जानना है, कुछ जानना है। कई बार लगता था कि जीवन में सब कुछ तो है तुम्हारे पास, समस्याएं तो सबके साथ होती हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बेचैनी थी कि मैं कौन हूँ। क्योंकि कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी आई, कुछ जीवन में मेरे ऐसे व्यक्ति आए कि मैं ये जानने को विवश हो गई कि ये क्या होता है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। और इतना बेचैन हो गई कि मतलब लगता था कि मैं कहीं जाऊं, किससे पूछूं, कुछ नहीं मिल रहा था। और मेरे साथ तो ऐसा शुरू हुआ कि मुझे पासपोर्ट के ड्रीम भी आने लग गए और समझ नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है, कि ये मेरी ज़िंदगी में मतलब वो चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं, खाना पीना घूमना, उनमें मेरी रुचि ख़त्म होती चली गई। तो मेरी मतलब इतनी अच्छी किस्मत थी कि मुझे फेसबुक से किसी ने नंबर दिया। डॉक्टर रंजन है, राजेश रंजन, जो ध्यान से जुड़े हुए हैं, और मैं उनके साथ उनका यूट्यूब मतलब जूम पर ध्यान करने लगी। जूम पर ध्यान करते हुए मैं मतलब धीरे धीरे इतनी गहराई में जाने लगी। वहाँ पर मुझे ये अनुभव मिला कि मेरे स्पिरिट गाइड कौन हैं, कौन से गुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये समझ आने लगा कि जो समस्याएं हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा हमें नहीं दी गई हैं। हम ब्लेम करते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे साथ ऐसे किया, या मतलब किसी व्यक्ति ने हमारे साथ ये किया। वहाँ ये समझ आने लगा कि ये सब तो हमारा ही चुनाव होता है। फिर मैं धीरे धीरे आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर जुड़ने लगी। बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी। स्वामी राम जी की हिमालय के संतों के संग निवास, योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी, और बहुत ही फॉरेन राइटर्स की बुक। और ओशो से तो मेरा संबंध जो है बचपन से था, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। उनकी मैं वीडियो सुनती थी, उन्हें पढ़ती थी। फिर इस प्रकार डॉक्टर रंजन के साथ 3-4 महीने ध्यान करते हुए एक दिन मैंने ध्यान में देखा, मैं ध्यान में बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि मेरे सामने कोई बैठे हैं और उन्होंने ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ है, वो पीठ किए हुए हैं, मुझे वो पीछे से दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको देख रही हूँ कि बीच में उनके सर पर बाल नहीं हैं, चारों तरफ मतलब बाल हैं। और मैं ध्यान के बाद मैंने सर से पूछा कि सर, मुझे आज जो आत्मा दिखाई दी है, जो व्यक्ति दिखाई दिए हैं, वो कौन है? तब तक मैंने पत्री जी को नहीं देखा था, मैं नहीं जानती थी। सुना था उनके विषय में, और मन में मेरी इच्छा भी नहीं आई थी कि मैं उनकी कोई मतलब फ़ोटो भी देखूं। और देखिए कि जब उनका जन्मदिन आया 2020 में 11 नवंबर को, तो उस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम जो उन्होंने ऑनलाइन ध्यान कराया, मैंने चंडीगढ़ में बैठ के वो ध्यान किया। और मैंने जब उन्हें देखा तो मैं इतने आश्चर्य में भर गई कि अरे, ये तो वही हैं जिनको मैंने अपने ध्यान में देखा था। और उस दिन का ध्यान का अनुभव मेरे लिए इतना मतलब यादगार है कि मैंने पूरा ब्रह्मांड देखा। और ध्यान में मैंने ऐसे ऐसे अनुभव देखे हैं कि मैंने स्वयं को जाना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और अब मुझे अपने जीवन की समस्याएं नहीं लगती, क्योंकि समस्याओं के कारण ही हम स्वयं को जानते हैं। और ध्यान से जीवन में ये परिवर्तन आता है कि जब कोई व्यक्ति हमें कुछ बोलता है तो पहले हम गुस्सा हो जाते थे, अब मैं उसको समझती हूँ कि ये व्यक्ति क्यों मुझे ऐसा बोल रहा है, ये कौन सी मेरे अंदर जो कमी है मुझे दर्शा रहा है। ध्यान से मैंने सीखा कि हर व्यक्ति हमें मिरर करता है, कि जो कमियाँ हमारे अंदर है वही हमें दूसरों में नज़र आती हैं। ध्यान हमें एकाग्रता सिखाता है, हमारे भीतर की अशांति को स्वीकार करना सिखाता है। क्योंकि ध्यान ये नहीं है कि लोग समझते हैं कि जीवन में कोई चमत्कार हो जाएगा। ध्यान हमारे अंदर एक ऐसी शांति लाता है कि जब भी कोई समस्या आती है तो हम रोने बिलखने की अपेक्षा उसका समाधान ढूंढते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। सबसे पहले ध्यान के माध्यम से आप स्वयं को स्वीकार करते हैं कि आपके जीवन में क्या है। आप अपने आप को शारीरिक रूप से भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सोसाइटी हमें मोटा, पतला, काला, गोरा
कितने सारे लेबल लगा देती है और हम उसी में जीते रहते हैं स्वयं के अंदर कमी को जानकर। ध्यान में आने के बाद मैंने सीखा कि मैं स्वयं से प्यार करती हूँ। सेल्फ लव इज़ मस्ट, कि मैं जैसे भी हूँ, मेरे अंदर जो भी कमियाँ हैं मैं उनसे भी प्यार करती हूँ। एवरीवन हैव टू साइड, लाइट साइड एंड डार्क साइड। वी लव ओनली आवर लाइट साइड। हम अपने गुणों से प्यार करते हैं, लेकिन अपने अवगुणों को भी स्वीकार करना। जब आप खुद को स्वीकार करेंगे तभी आप सामने वाले को भी स्वीकार कर पाएंगे। जब आप अपनी कमियों से प्यार करेंगे तो सबसे प्यार करेंगे। और जब ध्यान में आप धीरे धीरे गहरे होते चले जाएंगे तो आपको खुद ही अपनी कमियां, दूसरों की अच्छाइयां नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, कहा जाता है कि आर्थिक समस्या है, रिलेशनशिप इशू होते हैं या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। और आज पहले मैं सोचती थी कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मेरे साथ हर प्रकार की समस्याएं। आज मैं खुश होती हूँ ये जानकर कि मुझे ये सब समस्याएं मिली हैं, क्योंकि अगर ये सब मेरे जीवन में ना होता तो मैं स्वयं को ना जान पाती। आज मैं स्वयं को प्रभात किरण एक शरीर नहीं मानती, मैं एक आत्मा मानती हूँ जो कि अपनी आत्मिक यात्रा पे है, जो हर जन्म में कुछ सीख रही है। और इस जन्म में मैं फॉरगिवनेस सीख रही हूँ, दूसरों को माफ़ करना। पहले मैं बहुत परेशान होती थी कि सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। अब मैं जान पाई हूँ कि यही मेरा सोल प्लान था कि इस प्रकार से जीवन में जब परिस्थितियाँ कठिन हो जाएंगी तो मैं ईश्वर की ओर जुड़ूंगी। और मैं जिस प्रकार से पत्री जी से जुड़ी, अब तक मैं उनसे नहीं मिली हूँ, मेरी बहुत इच्छा है उनसे मिलने की, लेकिन जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं ध्यान में उनसे जुड़ती हूँ और उनसे समस्या का समाधान मांगती हूँ, तो मुझे तुरंत समस्या का समाधान मिल जाता है। ध्यान मार्ग में एक गुरु की आवश्यकता बोली जाती है और मैं पिछले 2-2.5 साल से एक ऐसे ही गुरु की तलाश में घूम रही हूँ। कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है जो मुझे यहाँ वहाँ खींचता रहता है। मैं नहीं जानती मैं जीवन से क्या चाहती हूँ। मुझे सब जानना है। तो शायद आज पति जी से मिलकर मेरी इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। थैंक यू।